Hello everyone, welcome back to my channel. So today my topic is what is UPSC. सबसे पहले हम लोग एकदम से तैयारी में कूद जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी चल रही है, पर एक्चुअली में ये जानना भी तो ज़रूरी है कि यूपीएससी है क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं. सो टुडे विल फाइंड आउट दैट. सबसे पहले तो व्हाट इज़ यूपीएससी. यूपीएससी का फुल फॉर्म जानेंगे. तो यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ अब ये जो हम आईएएस की एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या कुछ भी ऑल इंडिया या ग्रेड ए सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है वो क्या यूपीएससी की एग्ज़ाम है. यूपीएससी इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, विच इज़ एब्रीविएटेड एज सीएसई. तो हम जो एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं वो है यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम. ऐसे यूपीएससी इज़ इंस्टीट्यूशन जो कि ईपीएफओ आपने सुना होगा कि सीडीएस, ये सारी एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिविल सर्विसेज. सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ इन 1 ईयर एग्ज़ाम. तो कैसे है 1 ईयर, लेट्स डिस्कस दैट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. कौन कौन सी 3 स्टेजेस होगी, पहले ऊपर से देखते हैं. फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू, और उसके बाद आपका हो जाता है सिलेक्शन. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे. जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं. ये एक्चुअली एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है और इसमें ही 2 पेपर हो जाते हैं. वन इज़ फॉर जनरल स्टडीज़, सेकेंड इज़ ऑफ सी सैट. सो जो जनरल स्टडीज़ होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, दैट इज़ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर पोर्शंस. तो ये वाला जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स जो उसके होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स दैट इज़ 200 मार्क्स. तो यानी एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, दैट इज़ 1/3 ऑफ 2 मार्क्स. तो 0.66 मार्क्स इसके नेगेटिव मार्किंग होती है. अनदर पेपर है सी सैट जो कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स इससे डील करता है. तो ये पेपर जो होता है वो हमारे जो फाइनल कट ऑफ होता है वैसा नहीं होता है. ये चीज़ सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, दैट इज़ यू हैव टू सिक्योर ओनली 66 मार्क्स एज मिनिमम मार्क्स. सो ये भी 200 मार्क्स का होता है एंड बेसिकली इसमें 100 क्वेश्चन की जगह 80 क्वेश्चन होते हैं. फाइन. अब जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, अब जो कट ऑफ बनता है वो बेसिकली किस पे बनेगा, जनरल स्टडीज़ पेपर पे, नॉट फॉर सी सैट बिकॉज इट इज़ जस्ट एन क्वालिफाइंग पेपर. अब जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, प्रीलिम्स के दौरान आपको जब उसका रिजल्ट आता है तो आपको मार्क्स नहीं पता चलते कि व्हाट इज़ द कट ऑफ या किस किस मार्क्स पे किसको आए हैं, कितने पे सिलेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है. सिर्फ आपके सामने एक यूपीएससी लिस्ट लाता है और उसमें आपका रोल नंबर लिखा होता है. अगर आप सिलेक्टेड हो तो आप मेंस पर स्विच करोगे. जैसे प्रीलिम्स में हमने देखा था 2 पेपर है, मेंस में है कुल मिला के 9 पेपर. अब 9 पेपर में से कौन कौन से होंगे, 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होंगे, ऑप्शनल का पेपर होगा, ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे. ऑप्शनल एक ही सिलेक्ट करना होता है पर ऑप्शनल के पेपर 2 होते हैं. एक पेपर होगा ऐसे का. जो जीएस, ऑप्शनल और ऐसे के पेपर्स हैं दैट इज़ ये कुल मिला के कितने हो गए, 4, 5, 6 और 7 पेपर जो हैं ये 250 मार्क्स ईच होते हैं. तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 1750 मार्क्स. अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, दैट इज़ 1 कंपल्सरी इंग्लिश और दूसरा होता है एनी रीजनल लैंग्वेज. जनरली हमारे नेशन में हिंदी बोली जाती है या आप अपने स्टेट लैंग्वेज को चूज़ करोगे तो इसमें से अपनी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो. तो दैट इज़ 1 रीजनल लैंग्वेज एंड 1 इंग्लिश, दैट इज़ कंपल्सरी. इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग. ये किस लिए लिया है, ये इसलिए लिया कि आपको बेसिक अपनी मदर टंग या आप इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है कि नहीं, कि आप कम्युनिकेट कर भी पाओगे कि नहीं, तो इतना नॉलेज होना चाहिए. दैट इज़ टोटल इसके जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो गए 1750 मार्क्स. अब जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो होता है इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 275 मार्क्स. अब फाइनल इंटरव्यू के टाइम पर क्या होता है, जब आपका मेंस का पेपर हो जाता है तो आपको एक डैफ बना के देना पड़ता है टू अपीयर इन अ इंटरव्यू. तो आपने बहुत सारे कभी कभी ऐसे वीडियोस देखे होंगे मॉक इंटरव्यूज़ के कि वो अपने डैफ के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. व्हाट इज़ डैफ,
डैफ इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपके डैफ में आप अपनी हॉबीज़ लिखते हो, आपने अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे क्या क्या किस चीज़ में पार्टिसिपेट करा है, उससे आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ से मैच करता है, तो ये सारी चीज़ें डैफ में मेंशन होती है। उस डैफ के बेसिस पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि इंटरव्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ एन एस्पिरेंट, क्योंकि जो ये नॉलेज का टेस्ट था वो प्रीलिम्स से मेन के बीच में हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट है एंड इट इज़ मेनली फॉर रैंक डिसीजन। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो दैट इज़ 1750 मार्क्स ऑफ मेंस एंड 275 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, इनका कंबाइंड मिलकर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसका टोटल कितना हुआ 2025 मार्क्स। सो दैट इज़ मैक्सिमम मार्क्स इज 2025 और उससे मेरिट लिस्ट क्रिएशन हुई। मेरिट लिस्ट में जैसे हर बार की वैकेंसी के हिसाब से लाइक फॉर 2021 अब जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए 714 वैकेंसी निकली थी। तो अब 714 जो टॉप मेरिट में आएंगे उनका हो जाएगा सिलेक्शन। फिर डिफ़र करता है कि आईएएस कैसे बनेंगे, आईपीएस कैसे बनेंगे, या और बाकी रैंक डिसीजन कैसे होगी। इस डेफ के अंदर आप प्रायोरिटी भी सेट करते हो कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पहले नंबर पे आईएएस रखूँ, हो सकता है आप चाहते हो कि आप पहले नंबर पे आईपीएस रखो। तो ये चीज़ें आप डेफ में मेंशन करते हो और फिर उसके बेसिस ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप व्हाट इज़ यूपीएससी इज़ नाउ क्लियर टू यू। और अब आपको तैयारी करने के पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पहले पता तो कर लूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम, सीएससी एग्ज़ाम है क्या। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।